Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing good. आज हम लर्न करने वाले हैं वैक्सीन के बारे में. वैक्सीन का फर्स्ट लेक्चर जा चुका है. होप आप सभी ने देख लिया होगा. ये उसी का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है. सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर. सब यूनिट वैक्सीन्स. सो आज हम स्टार्ट करते हैं सब यूनिट वैक्सीन से. सब यूनिट वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ सिंगल और मल्टीपल एंटीजेनिक कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स. सब यूनिट वैक्सीन्स क्या होती हैं कि हम या तो सिंगल या मल्टीपल बहुत सारे एंटीजेनिक कंपोनेंट्स, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो भी एंटीजेनिक कंपोनेंट्स हैं उन सभी को हम लेकर एक साथ अगर हम वैक्सीन्स का फॉर्मेशन करें तो वो आ जाता है सब यूनिट वैक्सीन्स के अंदर. इसमें क्या क्या पार्ट, फर्स्ट है टॉक्सॉइड से प्रिपेयर कर सकते हैं, सेकेंड प्रोटीन वैक्सीन्स, थर्ड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, फोर्थ पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स एंड फिफ्थ कॉम्बिनेशन वैक्सीन. अब हम बात करते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन्स के बारे में. टॉक्सॉइड से कैसे प्रिपेयर करेंगे. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सोटॉक्सिन्स का प्रोडक्शंस करते हैं. टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय दीज ऑर्गेनिज्म आर डिटॉक्सिकेटेड एंड यूज इन वैक्सीन प्रिपरेशन. लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है कि जो भी टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सबसे पहले डिटॉक्सिकेटेड कर देते हैं सो दैट कि उनके टॉक्सिक का इफेक्ट ना रहे और हम इन्हें एज अ वैक्सीन यूज़ कर सकें, एज अ वैक्सीन प्रिपरेशन हम इन्हें यूज़ कर सकें. टॉक्सॉइड वैक्सीन का एग्जांपल है डिप्थीरिया एंड टेटनस. जो डिप्थीरिया एंड टेटनस की वैक्सीन होती है वो टॉक्सॉइड वैक्सीन्स या टॉक्सॉइड वैक्सीन्स कहते हैं उसे. एग्जाम्पल्स है डिप्थीरिया एंड टेटनस. जो डिप्थीरिया एंड टेटनस है वो टॉक्सॉइड वैक्सीन बोलते हैं इनको. नेक्स्ट आती है प्रोटीन वैक्सीन. प्रोटीन वैक्सीन, प्रोटीन कैन बी प्योरीफाइड फ्रॉम इन विट्रो कल्चर्स ऑफ अ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी के अंदर प्रोटीन्स को हम प्योरीफाई करते हैं. जो भी हमने कल्चर, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का जो कल्चर है वहाँ से हम उनके प्रोटीन्स को प्योरीफाई करते हैं और इन एज अ प्रोटीन को हम एज अ एंटीजेनिक फॉर्म में हम उसको लेते हैं और इसी से ही हम वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करते हैं. लेबोरेटरी के अंदर वैक्सीन्स का प्रोडक्शन करते हैं. प्रोटीन वैक्सीन का एग्जाम्पल आता है पर्ट्यूसिस एंड इन्फ्लुएंजा. मेक श्योर आप इनके एग्जाम्पल को अच्छे से याद करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम्पल से ही आते हैं. नेक्स्ट, पॉलीसैकेराइड बेस्ड वैक्सीन्स. पॉलीसैकेराइड बेस्ड वैक्सीन्स के बारे में बात करते हैं. अगेंस्ट कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स डेवलप्स टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट सरफेस पॉलीसैकेराइड ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड रहते हैं उनके सरफेस पॉलीसैकेराइड के अगेंस्ट हमें अगर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना है तो हम पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स का यूज़ करते हैं. रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है डीएनए वैक्सीन्स. जस्ट बिकॉज जो डीएनए की वैक्सीन है वो बहुत स्पेसिफिक होती है और बहुत ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होती है क्योंकि हम इसमें एज अ डीएनए को ही हम एंटीजेनिक डीएनए को ही हम यूज़ करते हैं इस वैक्सीन्स के प्रोडक्शन के अंदर. रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का एग्जांपल एक और आता है, इसे हम बोलते हैं सैल्मोनेला. मेक श्योर आप इनके एग्जांपल को अच्छे से याद करेंगे. नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स. कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है कि हमने कंबाइन किया होगा. व्हेन मोर देन वन काइंड ऑफ इम्यूनाइजिंग एजेंट इज इंक्लूडेड इन अ वैक्सीन नोन एज मिक्स्ड और कंबाइंड वैक्सीन. जब एक या एक से ज़्यादा हम इम्यूनाइजिंग एजेंट्स को एक साथ ही एक वैक्सीन के फॉर्मेशन में यूज़ कर लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं या तो मिक्स्ड या हम बोलते हैं उसे कंबाइंड वैक्सीन्स. कॉम्बिनेशन वैक्सीन को बनाने का हमारा एम क्या था कि हम सिंप्लीफाई कर सकें एडमिनिस्ट्रेशन को और रिड्यूस कर सकें हम इसकी स्टोरेज की कॉस्ट को और इसके फॉर्मेशन की कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकें. एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स की वो है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस. नेक्स्ट एग्जाम्पल MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला. एंड नेक्स्ट वन इज DPTP, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस की वैक्सीन के साथ हमने प्लस कर दिया इनएक्टिवेटेड पोलियो की वैक्सीन. सो ये क्या थी, कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स थी. कॉम्बिनेशन में हमने इम्यूनाइजिंग एजेंट्स को यूज़ किया और हमने कंबाइन करके उन इम्यूनाइजिंग एजेंट को ये सब हमने वैक्सीन्स प्रिपेयर की. नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन्स, मतलब हम किस रूट से वैक्सीन्स को देंगे. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन का मतलब क्या हो गया कि जो हम वैक्सीन दे रहे हैं वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में कैसे आ रही है, मतलब हम उसे कैसे दे रहे हैं. सो
इसके चार रूट होते हैं वैक्सीन्स को देने के। फर्स्ट वन इज इंट्रामस्कुलर रूट, सेकंड सबक्यूटेनियस, थर्ड इंट्राडर्मल एंड फोर्थ वन इज ओरल। इंट्रामस्कुलर रूट से हमने वैक्सीन दी, डायरेक्ट हमने मसल मास के अंदर वैक्सीन दी। एग्जाम्पल क्या होता है इंट्रामस्कुलर रूट से वैक्सीन को देने का, वो है आईपीवी, हेपेटाइटिस बी, डिप्थेरिया, मम्प्स, पर्टिसिस। इन सब वैक्सीन को हम इंट्रामस्कुलर रूट से हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सबक्यूटेनियस रूट। जो वैक्सीन्स है वो सबक्यूटेनियस लेयर में दी जाती है। सबक्यूटेनियस लेयर कहाँ होती है? हमारी स्किन से नीचे और मसल्स से ऊपर, इसके बीच में जो लेयर होती है वो होती है सबक्यूटेनियस लेयर। उसके अंदर हम अगर वैक्सीन्स को इंजेक्ट करते हैं इस रूट के थ्रू तो उसे बोलते हैं हम सबक्यूटेनियस रूट। एग्जाम्पल है इसका मीजल्स, येलो फीवर। मीजल्स एंड येलो फीवर की जो वैक्सीन है वो इसी रूट से दी जाती है। नेक्स्ट इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट इनटू द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। डर्मल मीन्स टॉप मोस्ट लेयर, हमारी स्किन की जो टॉप मोस्ट लेयर है उसके अंदर हम वैक्सीन्स को इंजेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं इंट्राडर्मल रूट। ओनली वन वैक्सीन इज देयर, दैट इज बीसीजी। बीसीजी किसकी वैक्सीन है? ट्यूबरक्लोसिस की। नेक्स्ट रूट इज ओरल रूट। ओरल रूट जैसे कि हम बचपन में लेते आ रहे हैं पोलियो की वैक्सीन्स, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन एंड रोटावायरस इसके एग्जाम्पल होंगे। आप सभी इन सभी के एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इनके एग्जाम्पल से बनते हैं और कौन सी वैक्सीन किस रूट से हम हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे भी आप लर्न कर लीजिएगा। ये देखिए, आप सभी की हेल्प के लिए मैंने एक पिक्चर भी रखी है। ये देखिए, सबसे पहले इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस की बात करते हैं। देखिए मसल मास में जो दिया जा रहा है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, मसल्स के अंदर जो देते हैं। जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन वो बिलो स्किन एंड अबव मसल, दिस इज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, यहाँ दिया जाता है। नेक्स्ट इज इंट्राडर्मल जो कि डर्मिस में दिया जाता है, वो होता है हमारा इंट्राडर्मल इंजेक्शन। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।